पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग यहाँ पर श्रीमद् सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित जैव धर्म ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। इस जैव धर्म में 18वें अध्याय के अंदर भेद और अभेद का विचार चल रहा है। कल को हमने अभेद और भेद इन दोनों के बारे में सुना था। बाबा जी महाराज कहते हैं भेद और अभेद ये दोनों बातों को जो नहीं लेते, केवल एक बात को लेते हैं, वहां पर तर्क और वितर्क करके प्रमाद उपस्थित होता है। वेदों में जहां पर जो कुछ भी कहा गया है वह सभी सत्य है। हमारी बुद्धि जो है वह अत्यंत क्षुद्र होने के कारण उसका अर्थ समझने में असमर्थ है। इसलिए वेदार्थों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। क्या है ये ज्ञान जो ऋषियों का है वो ज्ञान कहीं भी गलत नहीं है। एक ऋषि ने एक बात कही, दूसरे ने दूसरी बात कही। यूं ही समझिए समझने के लिए कि एक अध्यापक ने ABC सिखाई, क ख ग सिखाया और दूसरे अध्यापक ने गणित सिखाया। तो ऐसा नहीं है कि जो गणित विषय पूरी तरह अलग होने पर भी, हिंदी के विषय से पूरी तरह अलग होने पर भी वो विपरीत है, विद्या के विपरीत है, ऐसी बात नहीं है। जो आप विद्या लेने जाते हो स्कूल में तो वो विद्या के अनुकूल ही है, अलग अलग विषयों का विवेचन। किसी किसी महापुरुष, किसी किसी ऋषि ने ब्रह्म से जीव का अभेद स्थापन किया है, भेद नहीं है। तो ये एक पार्ट है अभेद का, एक पार्ट है भेद का, उससे अलग है। तो एक ऋषि ने भेद के बाद अभेद को सिद्ध किया, एक ने अभेद को देख करके भेद को सिद्ध किया। समझ लगे भेद अभेद। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं वेदों में जहां भी जो कुछ कहा गया है वह सभी सत्य है। हमारी बुद्धि अत्यंत क्षुद्र होने के कारण उसका सम्यक अर्थ समझने में असमर्थ है। इसलिए वेदार्थों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग अभी सनातन धर्म
सनातन सिपाही ऐसा कुछ एक, सिपाही तो अलग हो गए हो, ऐसे सनातन धर्म या सनातन ज्ञान इस प्रकार से बहुत से YouTube पे चैनल चला के रखे हैं लोगों ने। वो लोग वेदों की बात को, पुराणों की बात को अपने अनुसार सिद्ध करते हैं कि ये इतना सही है, इतना बकवास है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, जो उनके तर्क के अनुसार ठीक है वो ठीक है, बाकी बकवास। इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं जो सुन करके कई बार क्रोध आता है। जैसे कृष्ण के विषय में कहा, कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनका कहना है। ये आर्य समाजी लोग जो हैं बेचारे अपने आप को वैदिक कहते हैं, लेकिन वेद को मानते नहीं। कैसे नहीं मानते? उनके विचारों से। वो लोग बोलते हैं कि कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हुए निष्कलंक, उन पे कोई कलंक है ही नहीं। वो एक ऐसे महापुरुष हुए कि जो अवतारी हुए पुरुष, साधारण नहीं है, अवतारी हैं। ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने भगवत गीता कही, इतना बड़ा विज्ञान हमारे सामने रखा। कहते कितने ही असुरों को उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि विवेक भगवान के लिए, कहते उससे कृष्ण ने छल से, राजनीति से दुष्टों का संहार किया। कहते ऐसे कृष्ण जो महान पुरुष हैं, उनको कुछ लोग माखन चोर कहते हैं, कुछ लोग चीर चुराने वाला कहते हैं, कुछ लोग गोपियों के साथ नाचने वाला कहते हैं। बताइए, इतने बड़े महापुरुष को ये बेवकूफ लोग इस प्रकार से गाली दे करके, वो कि ये बेवकूफ लोग एक पुराण लिख दिया, भागवत का नाम लेते हैं, पुराण लिख दिया और बस उसमें जो गंध भरा, ये शब्द हैं उन लोगों के, कि जिसके कारण कृष्ण का महान व्यक्तित्व जो है धूमिल हो रहा है। अरे कृष्ण ने एक विवाह किया था, ऐसा बोलते हैं वो लोग कि रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ, बाकी तो थी नहीं कोई पत्नी। ये सब डाली गई बातें। ये मूर्ख लोग जो हैं इस प्रकार से वेदों का अर्थ समझ में नहीं आया तो अपने हिसाब से उसको डाल दिया। इसके कारण से क्या हुआ, तर्क और वितर्क पैदा हुए। जिसका अनुभव है भगवान का, वो कह सकता है कि वो सर्वम, वो सब कुछ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो कह सकता है। क्या बोला मैंने? वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या? कौन? वेदों में सब कुछ नहीं कर सकते भगवान, बाकी उन्होंने अपनी बुद्धि से लगाया कि ये ऐसा नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो चोरी नहीं कर सकते, यारी नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। जो उनको जैसा चाहेगा भजन करना वैसा करेंगे। कहें कि ना ना ऐसा कैसे हो सकता है, अरे अंबानी जो है वो किसी का घोड़ा कैसे बन सकता है, और लाके दे देगा नया घोड़ा, ले घोड़े पे चढ़ा जाए। अरे अपने पोते को खिलाते हुए अंबानी भी झूला झुलाएगा उसको, वो भी घोड़ा बनेगा। एक छोटे से बच्चे के प्रेम में बुड्ढे बुढ़िया, गुड्डे गुड़िया बन जाते हैं, होता है कि नहीं? तो अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान जो हैं,
वो अपने किसी जीव के प्रेम में बंध कर क्या उसके अनुरूप रूप नहीं धारण कर सकते, अनुरूप क्रिया नहीं कर सकते? कैसे मूर्ख लोग हैं इस प्रकार की बात करते हैं। जिन्हें अनुभव नहीं है भगवान का, वो लोग महापुरुष कहते हैं भगवान को। कहते भगवान तो आप लोग सदगुरु को भी कहते हो, भगवान तो आप नारद को भी कहते हो, भगवान तो आप कपिल को भी कहते हो। इस प्रकार से भगवान शब्द का प्रयोग तो बहुत जगह हुआ है, इसलिए वो महापुरुष है। बताओ, ऐसी दुर्बुद्धि युक्त जो लोग हैं उनके लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया है। हमारी बुद्धि अत्यंत क्षुद्र होने के कारण, अत्यंत छोटी होने के कारण उसको समझने में असमर्थ है। आगे कहते हैं कठोपनिषद में, नैषा तर्केन मतिर अपये अपनेया आपनेया नाहं मन्ये सुवेदी वेदेति नो न वेदेति वेद च। नचिकेता, आत्मतत्व संबंधी जो बुद्धि प्राप्त की है तुमने, उसे तर्क द्वारा नष्ट करना उचित नहीं है। नचिकेता के विषय में इस प्रकार से कहा, तुमने आत्मबुद्धि जो प्राप्त की थी, आत्म संबंधी ज्ञान जो प्राप्त किया था, फालतू के तर्क मत करो। फालतू के तर्क मत करो। तर्क करने से तुम्हारा अकल्याण होगा। क्यों? जो तुम्हें श्रद्धा प्राप्त हुई थी, वो श्रद्धा तुम्हारी तर्क के कारण नष्ट हो जाएगी। अब देखने वाली बात है, कई बार कोई महापुरुष लोग जहाँ निष्ठावान वैष्णव तर्क करते हैं, तो निष्ठावान वैष्णव अगर तर्क करते हैं, उनका तर्क और एक वह व्यक्ति जिसने भी आत्म संबंध के विषय में थोड़ी बुद्धि प्राप्त की है, थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया, इन दोनों के तर्क में अंतर है। जो आत्मज्ञ हैं या निष्ठावान हैं, उनको बुद्धि प्राप्त नहीं करनी, वो निष्ठावान है। वो अगर तर्क करते भी हैं कृष्ण के विषय में, राम जी के विषय में, ब्रह्म के विषय में, नास्तिकता के विषय में तर्क करते भी हैं, उनकी निष्ठा नहीं बदलेगी, निष्ठा उनकी नष्ट नहीं होगी। लेकिन उन्हें देख करके साधारण व्यक्ति उनकी तरह तर्क कुतर्क वितर्क करने लगे, तब उसकी श्रद्धा जो है वो नष्ट हो जाएगी। ये बात कह रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि तुम नचिकेता, तुमने अभी आत्म संबंधी बुद्धि प्राप्त की है, तो बुद्धि क्या अनात्म संबंधी भी होती है? आत्म संबंधी बुद्धि का मतलब है आत्मा से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया है। बुद्धि है जो ज्ञान को लेने और देने वाली है। एक तरह से यूं समझ लीजिए, बुद्धि एक ऐसा छोटा सा एप्लीकेशन है हमारे अंतःकरण में। एक छोटा सा एप्लीकेशन ऐसा है जो कि लेती है, विचार करती है और देती है। यह बुद्धि मतलब उसमें जो भी चीजें सुनी गई या समझी गई, जितनी उसने ग्रहण करनी उतनी उसने ग्रहण कर ली, कल करके उस पर विचार करके जो आपको आगे प्रवेशन करे, उसे कहते हैं बुद्धि। समझ लगे? वो अभी तुमने प्राप्त की। तुमको
नास्तिक थे। नचिकेता नास्तिक नहीं थे, लेकिन नास्तिक ऋषियों के बीच में थे। अब तुम्हें मालूम पड़ा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा नित्य तत्व है, अविनाशी है। और आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता। इस प्रकार की तुमने बुद्धि प्राप्त की है, उससे तर्क करके नष्ट ना करो। तर्क तो अच्छी चीज है, नहीं? फालतू का तर्क मत करो। फालतू का तर्क नहीं करो। तर्क अच्छा है। ज्ञान को मंथन करने से ज्ञान ही निकलेगा, लेकिन मंथन करते समय अपने आप में निष्ठा होनी चाहिए कि जो बात सत्य है शास्त्र की, वो सत्य ही है, लेकिन दूसरी असत्य जैसे लगने वाली भी सत्य है। बात समझ आई कि नहीं? नहीं आई समझ? असत्य लगने वाली बात भी सत्य है, क्योंकि दोनों बात वेद की है। हैं? अगर वो बात वेद से हो, वेद की बात तर्क तो उसी से होता है। तर्क होता है उसमें। ओह, कुतर्क अलग चीज होगी। मैं तर्क की बात कर रहा हूँ, तर्क वितर्क नहीं कह रहा हूँ, तर्क। तो जो तर्क है उसमें वेद की बात को लेकर के जा, ज्ञान की बात को लेके एक के विपरीत पूरी तरह जो बात है वो भी सही है, ये भी सही है। अब ये दोनों बैठे कैसे एक जगह पे, ये बात बताने वाला अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो वो एक व्यक्ति वो पक्ष ले लेता, दूसरा व्यक्ति वो पक्ष ले लेता और आपस में लड़ाई करते रहते। बात समझे? ये नहीं होना चाहिए। क्यों? हे नचिकेता, बड़े भाग्य से व्यक्ति को आत्म संबंधी बुद्धि प्राप्त होती है, नहीं तो मन संबंधी बुद्धि। मन क्या कर रहा है, हाय मेरा मन ने ऐसा माना, मैं क्या करूं, यही लगा रहता है, यही बुद्धि लगी रहती है। मेरे को ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैंने जो बोला उसका अर्थ ये नहीं था, ये इसी में लगी रहती बुद्धि, आत्म संबंधी बुद्धि नहीं। तो तुम जो है नष्ट ना करो तर्क से। अब ये बात समझ नहीं आती क्योंकि बुद्धि पे मन हावी है। आत्म के ज्यादा, आत्म के साथ में उसका संबंध नहीं हुआ। बुद्धि पे क्या भारी है? मन भारी। ये चीज हमें ठीक करनी होगी। आगे कहते हैं, मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं। मैं उन्हें जानता नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, और मैं जानता हूं ये भी बात भी नहीं है। अर्थात हमने जो उन्हें जानते हैं वे ही हम में जो उन्हें जानते हैं वे ही उन्हें जानते हैं। ना अहम मन्ये सुवेदेति नो ना वेदेति वेदच। आराम से, धीरे से। कुछ है तो देख लो। सुबह सुबह कहते हैं कि नाहम मन, मैं जानता नहीं हूं। आपने बोला आत्म संबंधी बुद्धि। वास्तविकता में आत्म संबंधी बुद्धि को मैं नहीं जानता क्या होती है। आत्म संबंधी बुद्धि क्या होती है मालूम है? मालूम है? जो बुद्धि, तेरे से पूछा तब तो बोल नहीं रहा, दूसरे को बोली क्यों कर रहा? वो कहते हैं जो बुद्धि आपको कोई गाली दे रहा है, शरीर में कोई कष्ट हो रहा है,
इससे हटा दे। कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जो आकर्षित ना हो और आत्मा से संबंध युक्त हो, उसे कहते हैं आत्म संबंधी बुद्धि। समझ लगी? तो कहते हैं मैं ऐसा मानता हूं कि मैं जिसे मानता हूं उसे नहीं मानता हूं। समझ आई कोई बात? मैं ऐसा मानता हूं जिस ब्रह्म के विषय में हमने चर्चा की, जिस भगवान के विषय में चर्चा की, जिस ज्ञान के विषय में चर्चा की, मैं ऐसे मानता हूं कि मैं वो जानते हुए भी मैं उसे नहीं मान रहा हूं। जो मान रहा हूं बस उतना मान रहा हूं, लेकिन जितना जानना अथवा मानना चाहिए उतना मैं ना जानता हूं ना मैं मानता हूं। इसमें थोड़ी जड़ता है, चैतन्य बुद्धि नहीं हुई। कहते इन श्रुति मंत्रों द्वारा ये स्पष्ट ही कह रहे हैं कि परमेश्वर की शक्ति अचिंत्य है, उनमें युक्ति को लगाना नहीं चाहिए। युक्तियां ना लगाओ अचिंत्य शक्ति में। जैसे हम लोग अभी सूरज की ही युक्ति को बार बार उदाहरण को लेते हैं, वास्तविकता में वहां युक्तियां नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? इसलिए नहीं चलती क्योंकि हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से, अनंत ब्रह्मांड के अंदर अनंत जीव हैं, उनके बुद्धि और विवेक से बहुत परे हैं परमात्मा। अनंत जीवों के सारी बुद्धि को ले लिया जाए, कहां तक पहुंचेगी? ब्रह्मांड के अंदर ही रहेगी। उनमें से कुछ अनंत में से कुछ महापुरुषों की बुद्धि जो है उससे बाहर निकलती है, लेकिन वो भी जाके जहां समाप्त हो जाए वहां आत्म अनुभूति शुरू होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। समझ लग गई? तो बुद्धि से, उस बुद्धि से परे को आप बुद्धि में लगा करके उसकी युक्ति बना रहे हो। गाली दी है यहां पे, नेशा तर्केन मतिरापनेय। फालतू तर्क ना कर। कठोपनिषद कहते तू क्या समझता है? मैं जितना जानता हूं ना, मेरे को मालूम है मैं कुछ नहीं जानता। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं, गुरु महाराज जी को सुना, हम देखते हैं गुरु जी भगवान के विषय में सही तरीके से जानते, गुरु जी से ऊपर कोई नहीं जानता है? यही हमारी होती है ना श्रद्धा। लेकिन गुरु जी बोलते हम तो उनके विषय में कुछ जानता ही नहीं। अब वो जो बोल रहे हैं वो वहां के स्टेज के अनुसार बोला, हम जहां से देख रहे हैं वहां से इनसे श्रेष्ठ को दिखाई नहीं दे रहा। दोनों ही सही हैं। ये बात ऋषियों की है। पुराणम मानवो धर्म सांगवेदम चिकित्सितम आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हंतव्यानि हेतुभिः। अतएव अचिंत भेदावेद सिद्धांत ही वेद विहित सुविमल तत्व है।